मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं, बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सियासत में वो होने जा रहा है जिसके मुतल्लिक किसी का तसव्वुर भी नहीं था। दो बड़ी सियासी शख्सियात का सामान समेटा जा रहा है। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी अनहोनी होने जा रही है। ऐसी बड़ी अनहोनी जिसके मुतल्लिक मैं तो बहुत पहले कह चुका था, लेकिन बहुत से लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं, बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सियासत में वो होने जा रहा है जिसके मुतल्लिक किसी का तसव्वुर भी नहीं था। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। अब इस बड़ी तब्दीली के हवाले से मैं आपको आज बड़ी अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। दो बड़ी सियासी शख्सियात का सामान समेटा जा रहा है। दो बड़ी सियासी शख्सियात का, दोनों बड़ी सियासी शख्सियात दो बड़ी सियासी जमातों की हेड हैं। दोनों का सामान समेटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब आपके जहन में यह बात आ रही होगी क्या होने जा रहा है। आज जो मैं आपको तीन खबरें दे रहा हूं, इन तीनों खबरों में बड़ी, बल्कि तीन की तीन खबरें बड़ी हैं। पहले हम बात करते हैं कि हो क्या रहा है। दोनों शख्सियात में से एक शख्सियत का नाम है इमरान खान, जो अडयाला जेल में है, कैदी नंबर 804। और दूसरी शख्सियत का नाम है मियां नवाज शरीफ अल मारूफ बाऊची, जो जाती उम्रा में है। अहम तरीन जराए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं और मैं कई दफा अपने व्लॉग्स में इसका इशारा दे चुका हूं। और कल मैंने जब यह कहा था और आज भी जब मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि फाइनल राउंड शुरू हो गया है, तो उसका मतलब यही था कि अब कुछ होने जा रहा है। यह जो 23 मार्च का जलसा तहरीक इंसाफ ने कैंसिल किया, इस चीज के पीछे भी यही वजूहात थी। और 30 तारीख का जलसे के भी अभी तक जो इजाजत नहीं दी जा रही, उसके हवाले से भी कुछ वजूहात ऐसी ही सामने आ रही हैं। लेकिन एक बात बड़ी फाइनल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो एक एक गली मोहल्ले चौक चौराहे में इनकी अक्सरियत है। अब पूरी दुनिया में भी पाकिस्तान की पहचान के तौर पर कह लें, या पूरी दुनिया में सियासत के तौर पे कह लें, या पूरी दुनिया में कप्तान के खिलाड़ियों के तौर पे कह लें, तो पाकिस्तान की मुनज़्ज़म तरीन जमात तहरीक इंसाफ अब पूरी दुनिया के अंदर तस्वर की जाती है। एक तो आपको यह खबर दे कि इमरान खान की रिहाई हो रही है, और इमरान खान की रिहाई और नवाज शरीफ की वापसी, ये दोनों चीजें फाइनल हो चुकी हैं। नवाज शरीफ की वापसी लंदन, इमरान खान की रिहाई, उसके बाद वो बनी गाला में रहते हैं या जमान पार्क में, ये उन पर फैसला वेंट करेगा। मेरे पास तो यह भी इतला है कि नए मुंतखब होने वाले, दोबारा से मुंतखब होने वाले सदर, रशिया के सदर, रूस के सदर ने बाकायदा ये कहा है, पैगाम पहुंचाया है कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से दूर ना किया जाए। इमरान खान का होना पाकिस्तान की मजबूती के लिए इंतहाई जरूरी है, और इससे हित्ते में भी एक बड़ी मतवाजन फजा कायम होगी। तो यह बात तो एक फाइनल हो चुकी है, जो खबर मैं आपको दे रहा हूं कि इमरान खान की रिहाई फाइनल और बाऊजी की वापसी फाइनल। आप देखेंगे ये दोनों काम ऊपर नीचे होंगे,
या बाऊजी पहले जाएंगे और इमरान खान साहब की उसके बाद रहाई होगी, या फिर इमरान खान की रहाई पहले होगी और बाऊजी उसी वक्त बाहर चले जाएंगे। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ लाज़मुल मज़लूम हो चुकी हैं। ये दोनों चीजें इसी तरह चलेंगी। ये आपको मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। इमरान खान की रहाई के और बाऊजी की वापसी, ये दोनों चीजें फाइनल हो चुकी हैं और इसमें कई मुमालिक अपना अहम तरीन रोल भी अदा कर रहे हैं और बहुत सी जगहों पर इस बात को तस्वुर कर लिया गया है, माना गया है। कई थिंक टैंक ये बात कह चुके हैं कि इमरान खान जो है वो अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है और वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अब दूसरी बात करते हैं कि हुकूमत के अंदर एक शदीद फड्डा शुरू हो गया है। यह शदीद फड्डा किसी और चीज पे नहीं, बल्कि हुकूमत के अंदर इख्तियारात के मामले पर बड़ी शदीद जंग जारी है। मेरे पास अहम तरीन जराए से यह खबर है कि वजीर खजाना के हवाले से हुकूमत मुस्लिम लीग नून के अंदर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, जिसके बाद उनके कई इख्तियारात को इंतहाई महदूद कर दिया गया है। वजीर खजाना के कई इख्तियारात को इंतहाई महदूद कर दिया गया है, कई कमेटियों से उनको बाहर कर दिया गया है और बहुत से इख्तियारात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून अपने लोगों के पास ही रखना चाह रही है, जिस पर कई तरफ से मुस्लिम लीग नून पर इजहार किया गया है नाराजगी का और नून लीग को वाज़ेह तौर पर यह बात कही गई है कि आपकी इन हरकत की वजह से आप लगता है कि वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। लेकिन ये बात फाइनल है कि इस वक्त हुकूमत के अंदर शदीद तरीन फड्डेबाजी जारी है। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपनी तरफ से एक बड़ी अहम तरीन गेम खेल रही थी, गेम ये थी कि वो सिर्फ अपने आईनी ओहदे लेकर सुकून से बैठ जाएंगे। हुकूमत महंगाई करेगी, उस पर तनकीद करेंगे, हुकूमत निजकारी करेगी, उस पर तनकीद करेंगे, हुकूमत पेंशन के मामले में काम करेगी, उस पर तनकीद करेंगे, IMF की शर्तें मानी जाएंगी, उस पर तनकीद करेंगे। लेकिन अब अहम तरीन जराए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को ये वाज़ेह तौर पर पैगाम चला गया है कि जब आपकी तमाम बातें मान ली गई हैं, जब आपके तमाम चीज़ों को हमने मान लिया है, तो अब आपको हुकूमत की हर अच्छाई और बुराई में इसका हिस्सेदार बनना पड़ेगा। वो पीपल्स पार्टी जो नजकारी के खिलाफ सबसे पहले आगे आती थी, अब वो पीपल्स पार्टी नजकारी पर आपको बराए नाम नजर आएगी। वो पीपल्स पार्टी जो महंगाई पर अपना एक सौदा बेचना चाहती थी, अब वो पीपल्स पार्टी महंगाई पर आपको खामोश नजर आएगी। इस पे हम आपको यह खबर दे दे कि पीपल्स पार्टी इस तरह बुरी तरह फंस गई है कि अहम तरीन अफराद ये कहते हैं कि इस सारे सिनेरियो में जहां नून लीग डूबेगी, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी डूबेगी। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।